नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ और आप सभी का मैं आपके मेज़बान डॉक्टर शाइस्ता महजबीन इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश शायरी प्लस रूह का सुकून में। शायरी ज़मा या मका की पाबंद नहीं होती है। इंसान कहीं भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी मुआशरे से हो, दर्द में अगर सच्चाई और खुलूस है तो वो उससे मुतासिर होगा ही। आज हमारे स्टूडियो में शायरी पर गुफ्तगू और अपना बेहतरीन कलाम आप सभी नाजरीन और हमें सुनाने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मशहूर व मारूफ शायर अय्यूब बिस्मिल साहब। उनके लिए मैं एक शेर आप सभी नाजरीन के लिए भी कहना चाहूँगी कि अभी तो उसका कोई तस्करा हुआ भी नहीं, अभी तो उसका कोई तस्करा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। तो सामीन इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं अय्यूब बिस्मिल साहब का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिस्मिल आपका जो तखल्लुस है वो आपने क्यों रखा और आपका मुख्तसर सा तारुफ हमारे सामीन के लिए कैसे आपके शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मौके पे मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी। और जहाँ तक मेरे शायरी के सफ़र की शुरुआत है जी, तो शौक़ तो बचपन से था, लेकिन पिछले करीब 16-17 सालों से मैं शेर कहने लगा। और जब शेर आदमी कहता है तो उसे सुनाने का भी शौक़ पैदा होता है। बेशक, बिल्कुल। तो फिर मैं जयपुर के प्रोग्रामों में, मुशायरों में शामिल होने लगा। धीरे धीरे फिर जयपुर के बाहर अतराफ़ में भी मैं कई मुशायरे पढ़ के आया। जी, आकाशवाणी और दूरदर्शन पे मुसलसल प्रोग्राम बिल्कुल। पढ़ता तो रहा। इस तरह से आपके अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। तो चलिए हमारे प्रोग्राम का आगाज़ आपकी बेहतरीन एक गज़ल से कर दीजिए। जी, मैं 4 मिसरों से शुरुआत करता हूँ। जी, इरशाद। अर्ज़ करता हूँ कि कलम खामोश है, लफ्ज़ों से खामोश जंग है, जारी है। लफ्ज़ों कलम से जंग जारी है। खामोश है, लफ्ज़ों से जंग जारी है, ये कैफ़ियत सी मेरे दिल पे आज तारी है। क्या कहने। कलम खामोश है, लफ्ज़ों से जंग जारी है, ये कैफ़ियत सी मेरे दिल पे आज तारी है। और तुम्हारा ज़िक्र हुआ और आँख भर आई, तुम्हारा ज़िक्र हुआ और आँख भर आई, ये एक लम्हा मेरी ज़िंदगी पे भारी है। वाह, क्या ये कहने। एक लम्हा मेरी ज़िंदगी पे भारी है। बहुत शुक्रिया। तो मतलब आप किसी से मोहब्बत करते थे, तो हम चाहते हैं कि इसी गज़ल के और अशार आप हमारे नाज़रीन के नज़र करें। एक मतलब और 2 शेर अर्ज़ करता हूँ। कहता हूँ कि क्या लगाई है बताओ मेरे सर की कीमत। अच्छा, क्या लगाई है बताओ मेरे सर की क्या कीमत। लगाई है बताओ मेरे सर की कीमत, आज देखूंगा तुम्हारे भी हुनर की कीमत। वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। आज देखूंगा तुम्हारे भी हुनर की कीमत, और जो बुलंदी से गिरा आके ज़मी पे आखिर, जो बुलंदी से गिरा आके ज़मी पे आखिर, वो परिंदा तुम्हें बतलाएगा पर की कीमत। क्या कहने। वाह, वो परिंदा तुम्हें बतलाएगा पर की कीमत। और शेर जो कहता हूँ कि सिर्फ छत और दीवारों को नहीं कहते घर, सिर्फ छत और दीवारों को नहीं कहते घर, जाके परदेश में समझा हूँ मैं घर की कीमत। जी हाँ। बहुत शुक्रिया। और एक मतला और जी। एक शेर में और सामाइन की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जी, जो कहता हूँ कि अदना भी आला बन गए, अदना मेयार भी आला बेचकर। बन गए, अदना भी आला बन गए, मेयार मेयार बेचकर, बातें करे हैं ज़र्फ की किरदार बेचकर। क्या कहने। बड़ा सच्चा बहुत शेर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बातें करे हैं ज़र्फ की किरदार बेचकर। और शेर देखिए कि अपने हुनर पे फ़ख्र हमेशा रहा हमें, अपने हुनर पे फ़ख्र हमेशा रहा हमें, सोना नहीं ख़रीदा है औजार बेचकर, वाह, सोना नहीं ख़रीदा है औजार बेचकर। क्या कहने। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपकी गज़ल में जो सच्चाई है, जो ज़िंदगी की हकीकत से आप रूबरू होते हैं। आप देखिए, शायर अपने ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात भी उसमें लाता है। तो क्या आपको कभी इश्क और मोहब्बत हुई है। देखिए, ये लोगों की एक सोच बनी हुई है, एक धारणा बनी हुई है कि एक शायर जब किसी से इश्क करता है, किसी से मोहब्बत करता है तो ही वो शेर कहता है। जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक शायर जो महसूस करता है अपने दिल में, जो अपने आसपास देखता है, जो दुनिया को देखता है, जो तजुर्बे वो करता है,
वो अपनी शायरी में ढाल देता है। हम ये चाहते हैं कि इश्क व मोहब्बत पर कुछ अशार, एक गज़ल आप हमारे सामने इनके नज़र कर दें। 4 मिसरे इश्क मोहब्बत पे आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं गज़ल भी पढ़ूंगा। अर्ज़ करता हूँ कि झुक गई पलकें जब उनकी तो इशारा टूटा, झुक गई पलकें जब उनकी तो इशारा टूटा, यूं लगा जैसे कि जीने का सहारा टूटा। वाह। झुक गई पलकें जब उनकी तो इशारा टूटा, यूं लगा जैसे कि जीने का सहारा टूटा। क्या कहने, और वाह। दिल लगाने की खता एक ही लम्हे में हुई, दिल लगाने की खता एक ही लम्हे में हुई, उम्र भर फिर ये हुआ है कि मैं हारा टूटा, क्या उम्र कहने, भर वाह, फिर ये बहुत। हुआ है कि मैं हारा टूटा। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और मैं आपको सुनाता हूँ, अपने दर्शकों के हवाले करता हूँ कि जी। यादें समेट कर उन्हें एल्बम नहीं किया, अच्छा, यादें समेट कर उन्हें यादें एल्बम नहीं समेट किया। कर उन्हें एल्बम नहीं किया, यानी कि गुजरे वक्त का मातम नहीं किया। क्या कहने, वाह। यादें समेट कर उन्हें एल्बम नहीं किया, यानी कि गुजरे वक्त का मातम नहीं किया। क्या कहने, वाह। और मुझसे बिछड़ के वो भी किसी और की हुई, मुझसे बिछड़ के वो भी किसी और की हुई, मैंने भी अपने आप को गौतम नहीं किया। क्या कहने, मैंने वाह, भी बहुत अपने खूब, आप बहुत खूब। को गौतम नहीं किया। तारीखी शेर, तारीख को उसमें डालकर बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाइस्ता। तो अब मैं आपको गज़ल तक ले चलता हूँ। जी। गज़ल आपके हवाले करता हूँ, तो अपने दर्शकों के हवाले करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है आपकी, बहुत कामयाब भी है। जी। कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, और लोग समझते हैं हमने बस कलम उठाकर शेर कहे। क्या कहने, वाह। कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, लोग समझते हैं हमने बस कलम उठाकर शेर कहे। एक मतलब और समाप्त फरमाइए कि सभी के गम को अपना समझा, अश्क बहाकर शेर कहे। वाह, सभी के गम को अपना समझा, सभी के गम को बहाकर शेर अपना समझा, अश्क बहाकर शेर कहे, सबकी खुशी में शामिल होकर गले लगाकर शेर कहे। क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। सभी के गम को अपना समझा, अश्क बहाकर शेर कहे, सबकी खुशी में शामिल होकर गले लगाकर शेर कहे, और तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे। अच्छा, तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे, और बैठ गए जब यारों में तो ज़ोम में आकर शेर कहे। वाह वाह, क्या तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे, बैठ गए जब यारों में तो ज़ोम में आकर शेर कहे। और शेर देखिए कि आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं। अच्छा, आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं, काम से थककर घर पर आए, घर पर आकर शेर कहे। क्या कहने, वाह, काम से थककर, बहुत सच्चा शेर। घर पर, बहुत शुक्रिया, काम से थककर घर पर आए, घर पर आकर शेर कहे। और शेर जो कहता हूँ कि भरी बज़्म में तन्हा तन्हा खोए खोए रहते हैं। अच्छा, भरी बज़्म में तन्हा तन्हा खोए खोए रहते हैं, अक्सर हमने महफिल में भी नज़र चुराकर शेर कहे। वाह वाह, अक्सर हमने महफिल में भी नज़र चुराकर शेर कहे। और जो कहा कि कमरे में बीवी बच्चे भी होते हैं ये सोच के हम। अच्छा, कमरे में बीवी बच्चे भी होते हैं ये सोच के हम, रात को चुपके से उठ बैठे लैंप जलाकर शेर कहे। क्या कहने, वाह, बहुत ही खूबसूरती से आपने लैंप का लफ्ज़ इसमें बिल्कुल ये शेर मेरा आजमाया हुआ है। कई बार घर पे बच्चे हैं, सो रहे हैं, अब एक शायर है उसके जहन में शेर आ गया, उसे लिखना है, तो वो परेशान नहीं करना चाहता है, तो चुपचाप से लैंप जलाया और वो शेर कह देता, लिख दिया उसने। और शायर का जहन तो चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, ख्यालात हमारे। बहुत शुक्रिया। कमरे में बीवी बच्चे भी होते हैं ये सोच के हम, रात को चुपके से उठ बैठे लैंप जलाकर शेर कहे। और ये शेर बतौर ख़ास मैं अपने दर्शकों को, सामाइन को पेश करना चाहता हूँ कि सहरा लिखा बेटे का और मेहंदी लिख दी बेटी की। अच्छा, सहरा लिखा बेटे का और मेहंदी लिख दी बेटी की, यानी बच्चों को भी सीने से लिपटा कर शेर कहे।
वाह, यानी क्या बच्चों कहने। को भी सीने से लिपटा कर शेर कहे, और बिस्मिल हमने जो भी कहा है तजर्बात पर मबनी है। अच्छा, वाह। बिस्मिल हमने जो भी कहा है तजर्बात पर मबनी है। मबनी है। मीठी यादें साथ रखी और तल्ख भुलाकर शेर कहे। क्या कहने, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मीठी यादें साथ रखी और तल्ख भुलाकर शेर कहे। बहुत ही खूब, बहुत ही शुक्रिया खूब, शाइस्ता महजबीन। आपने ज़िंदगी की मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने तजर्बात, अपने हादसात, अपने ज़िंदगी, अपने परिवार, मतलब जिस तरह से आपने इस गज़ल में कलमबंद किया और किस तरह से आप शायरी कर रहे हैं, तो आपका पूरा शेरी सफ़र एक गज़ल के अंदर आ गया। वाह, बिल्कुल शाइस्ता महजबीन, मेरा यही मानना है कि एक शायर वो ही कहता है जो वो देखता है, जो महसूस करता है, जी, और वही अपने अशार में उतार देता है। बेशक, बिल्कुल।